चाचा चौधरी और भक्ति का फल। एक दिन चाचा चौधरी ने साबू से कहा, साबू थोड़ा सा समय निकालकर ईश्वर का नाम जपा कर। क्या उससे कुछ फायदा होगा चाचा जी? अरे जरूर होगा। एक राम नाम ही तो है जो आदमी के साथ जाता है। ये सुनकर साबू वहाँ से चल देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी खुले मैदान में जाकर तपस्या शुरू कर देता हूँ। और साबू खुले मैदान में समाधि लगाकर बैठ गया। स्मगलरों का हवाई जहाज। सरदार, आगे एयरपोर्ट पर पुलिस का कड़ा पहरा है। हमारा जहाज अमेरिकन करेंसी से भरा हुआ है। हम पकड़े जाएंगे क्योंकि ये सारे डॉलर चोरी के हैं। ठीक है, तुम ये सारे डॉलर नोट रास्ते में ही फेंक दो और खुद भी पैराशूट से कूद जाओ। मैं एयरपोर्ट पर खाली जहाज उतार दूंगा। पुलिस को जब इसमें कुछ ना मिलेगा तो वो शक पका जाएगी। बाद में मैं तुमसे आ मिलूंगा। डॉलर की गड्डियों को जहाज से फेंका जाने लगा। जब कुछ गड्डियां साबू पर गिरी तो उसकी समाधि भंग हो गई। डॉलर, चाचा जी ने सच ही कहा था कि ईश्वर का स्मरण करने से फायदा होगा। उधर हवाई जहाज पर बदमाश। सरदार, जरा हवाई जहाज को एक चक्कर खिलाना ताकि मैं भी वहीं गिरूं जहां डॉलर गिरे हैं। सरदार हवाई जहाज को चक्कर खिलाता है और वो बदमाश हवाई जहाज से पैराशूट लेकर कूद पड़ता है और सीधा आकर गिरता है साबू के सिर पर। है? साबू उसे अपनी हथेली में उठा लेता है। वाह भगवान, पहले तुमने आसमान से डॉलर बरसाए और फिर खुद भी दर्शन देने आ गए। मेरी तपस्या सफल हुई है? चाचा चौधरी खाने पर साबू को बुलाने आए तो डॉलर बिखरे हुए देखकर दंग रह गए। डॉलर ये यहाँ कैसे आए? जरूर ये स्मगलरों का काम है। तभी उनकी नजर साबू पर पड़ती है जो एक आदमी के सामने हाथ जोड़े बैठा होता है। वाह भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। अरे ओ साबू के बच्चे, ये भगवान नहीं स्मगलर है। ये सुनते ही साबू उसको अपनी मुट्ठी में दबोच लेता है। स्मगलर, तो चलो इसे पुलिस के हवाले कर दे चाचा जी। चाचा चौधरी और प्रोफेसर नोक-झोंक। चाचा चौधरी के पास गणित के प्रोफेसर चक्रवर्ती आए। चौधरी साहब, स्कूल में आपको गणित का विषय कैसा लगता था? मत पूछो प्रोफेसर, गणित का नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट जाते थे। लेकिन ये विषय मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बड़े बड़े जटिल प्रश्नों को हल किया है। तभी दो युवक रोते हुए कमरे में आते हैं। चाचा जी, हमारा सब कुछ लुट गया। क्या हुआ? गणित के एक धूर्त विद्वान प्रोफेसर नोक-झोंक ने हमें झांसा देकर हमारी सारी जायदाद हड़प ली है। वह एक बहुत कठिन प्रश्न हल करने को देता है। शर्त यह है कि यदि हमने सही हल ढूंढ निकाला तो वह अपनी सब धन दौलत हमें दे देगा, नहीं तो हमारी सब धन दौलत ले लेगा। चाचा चौधरी प्रोफेसर साहब से मुखातिब होते हैं। जाइए प्रोफेसर साहब, आप उसका प्रश्न हल करिए और इन बेचारों की जायदाद वापस दिलवाइए। अवश्य। चौधरी साहब, आप भी मेरे साथ आइए और देखिए मैं कैसे उसके छक्के छुड़ाता हूँ। अच्छी बात है। और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। प्रोफेसर नोक-झोंक, हम तुम्हारे प्रश्न को हल करने आए हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त पता है? पता है। प्रोफेसर नोक-झोंक एक बोर्ड पे लिखे कुछ अंकों की ओर इशारा करता है। ये रहा प्रश्न है? इसका सही उत्तर अंत में नीचे कोने में लिख दो। बाप रे, इतना बड़ा प्रश्न! मैं इसे हल नहीं कर सकता। मेरी सारी जायदाद के अब तुम मालिक हो। मुझे तो पहले ही पता था। है और कोई सूरमा
जो इस प्रश्न का सही उत्तर लिख सके। तभी चाचा चौधरी बोलते हैं, मैं हूँ। तो आओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ भी वही शर्त रहेगी जो दूसरों के साथ थी। मंजूर है? चाचा चौधरी ब्लैक बोर्ड के अंत में उत्तर लिख देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये है। कमाल है, तुमने तो सचमुच सही उत्तर लिखा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस लंबे चौड़े प्रश्न का उत्तर 0 है? बचपन में स्कूल में गणित के पर्चे में मुझे हमेशा 0 मिलता था, इसलिए मुझे यही याद रहा और मैंने लिख दिया। ठीक है, पर अभी तुम जीते नहीं हो। अब तुम कोई प्रश्न पूछोगे और मैं जवाब दूंगा। अगर मैंने ठीक जवाब ना दिया तो तुम्हारी जीत मानी जाएगी। मेरा प्रश्न बहुत सरल और छोटा है, पर तुम उत्तर नहीं दे पाओगे। अरे तुम पूछो तो सही। सुनो, पिछले जन्मदिन पर मेरी उम्र 60 वर्ष की थी। अगले जन्मदिन पर मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा? ये तो बहुत आसान है। अगले जन्मदिन पर तुम 61 वर्ष के हो जाओगे। गलत। अगले जन्मदिन पर मेरी उम्र 62 वर्ष की होगी। हैं? वह कैसे? क्योंकि आज मेरा 61वां जन्मदिन है। चाचा चौधरी और भाग्यशाली गधा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, मेरी तो किस्मत फूट गई जो इस घर में शादी हो गई। ना कोई गाय है ना भैंस जिसका दूध और मक्खन खाए। बस दिन रात चोर उचक्कों से जूझते रहो। मेरे पिता के घर 2 गाय और 3 भूरी भैंसें थी। दूध की नदियां बहती थी। चाचा के घर 4 घोड़े थे। दादा के घर 1 हाथी भी था। अरे भगवान, तू घबराती क्यों है? मैं भी आज तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। चाचा चौधरी घर से बाहर की ओर चल देते हैं। चाचा जी, एकाएक किधर चल दिए? मैं तुम्हारी चाची के लिए कोई पशु लेने जा रहा हूँ। थोड़ी दूर जाने पर, अर्र कलवा, इस बेचारे गधे को क्यों मार रहा है? मारू नहीं तो और क्या करूं? काम काज कुछ करता नहीं, मुफ्त का चारा खाता रहता है। भाई, जब वो जवान था तब उसने तुम्हारी काफी सेवा करी। नहीं, मैं अब इसे नहीं रखूंगा। तुम्हें चाहिए तो इसे ले जाओ, नहीं तो मैं मार मार के इसे मार डालूंगा। तुम इसे मारो नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाता हूं। और चाचा चौधरी बूढ़े गधे को लेकर घर चल दिए। घर पहुंचने पर, लो, लेने गए थे गाय भैंस और ले आए बूढ़ा गधा। हा 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 हा। अरे मैं पूछती हूँ, क्या यहाँ गधे पहले से ही कम थे जो तुम एक और पकड़ लाए? देखो चाची, ये हमारी इंसल्ट है। इसको जहाँ से लाए हो वही छोड़ कर आओ। मैं इसे कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। तभी गधा मिट्टी में लोट लगाने लगता है। देखो भगवान, उसने जमीन पर लोटना शुरू कर दिया है। कहते हैं जब गधा बहुत खुश होता है तो मिट्टी में लोटना शुरू कर देता है। लगता है यहाँ वह बहुत खुश है। देखो, अब वह अपने खुरों से मिट्टी हटा रहा है। उसे रोको नहीं तो वह सहन में गड्ढा कर देगा। पर तभी, अरे ये क्या? जहां से गधे ने मिट्टी हटाई वहां तो एक बक्स दबा पड़ा है। बक्स खोलने पर, अरे इसमें तो हीरे और जेवरात हैं। गधे ने हमें लखपति बना दिया। दूसरे दिन, भाग्यवान, गधे को मिठाई क्यों खिला रही हो? आज इसका बर्थडे है जी। कमाल है। चाची, हे भगवान, अगले जन्म में तू मुझे भी गधा ही बनाइयो।